हेलो, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। इजी प्रेप प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज है सर्विंग का दूसरा दिन। सर्विंग प्रैक्टिस, बड़ी भारी प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। कुछ बेसिक से सवाल अपन ने कवर कर लिए हैं। जल्दी से लाइव आ जाइए सभी, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ जी, कौन कौन लाइव आ गया है? कृष्णा, आज का सेशन बेहतरीन होने वाला है। आज थोड़ा सा अपन लेवल अप करने की सोच रहे हैं। जी, स्टार्ट करें फिर। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है आपके? बिल्कुल। साहिल शर्मा, कृष्णा। तो आज का पहला क्वेश्चन जो आपके लिए बड़ा आसान होने वाला है। अब कुछ सवाल जो बच्चों वाले सवाल आएंगे ना, उनको तो उड़ा देना आपको, ठीक है ना? देखते ही टिक करोगे, देखते ही टिक करोगे। जैसे क्या दे रखा है? इन ए डायरेक्ट वर्नियर द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ ए वर्नियर ब्लैंक द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्केल। डायरेक्ट वर्नियर के अंदर जो वर्नियर का डिवीजन है वो छोटा होता है मेन स्केल के डिवीजन से या बड़ा होता है? ये बड़ा ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल। आंसर करेंगे ना आप? बिल्कुल हाँ साहिल, राजस्थान जेई के लिए। टेक्निकल के मामले में अपन देखें तो टेक्निकल के मामले में सारे टेक्निकल एग्जाम के हिसाब से इस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लेवल अप रहेगा ताकि हम इसमें एग्जाम की एक्सट्रीम लेवल को भी अचीव कर सकें, ठीक है ना? बिल्कुल। तो क्या रहेगा? हाँ जी, साहिल और कृष्णा कह रहे हैं लॉन्गर। लॉन्गर अभी देखते हैं क्या होता है डायरेक्ट वर्नियर में। डायरेक्ट वर्नियर का जो डिवीजन है वो लॉन्गर रहेगा या शॉर्टर रहेगा? अब अपने वर्नियर की बात करते हैं, कंसेप्ट के साथ बात करेंगे। वर्नियर एक तो होता है डायरेक्ट वर्नियर, एक होता है रेट्रोग्रेड वर्नियर और एक होता है एक्सटेंडेड वर्नियर, ठीक है ना? ये अपने क्या हो गए? वर्नियर्स है। अब इन वर्नियर में इन तीनों का अगर हम बात करें, तीनों के अंदर इसका जो डिजाइन होता है, इसका जो एन वी वर्नियर का डिवीजन है वो n माइनस वन के इक्वल होता है। यहां पर एन वी इक्वल होता है n प्लस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल के इक्वल होता है, और यहां पर वर्नियर का डिवीजन 2n माइनस वन मेन स्केल के डिवीजन के बराबर होता है। अब रिलेशन काम की बात, यहाँ पे वर्नियर का डिवीजन स्मॉलर रहेगा मेन स्केल के डिवीजन से, यहाँ पर रहेगा ग्रेटर रहेगा, और यहाँ पे वर्नियर का डिवीजन मच ग्रेटर देन मेन स्केल डिवीजन, बट कितना? लेस देन ऑफ ट्वाइस ऑफ मेन स्केल, ठीक है? अब इसमें आपका जो सवाल पूछा है वो कह रहा है कि वर्नियर का डिवीजन है, स्मॉलेस्ट डिवीजन वर्नियर स्मॉलर है या लार्जर है? तो आपका आंसर यहां पर होता है स्मॉलर। क्या आप इस चीज को समझ पाए? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वी स्मॉलर है। वी स्मॉलर है, समझ गए? चलो ठीक है, तो आपका आंसर स्मॉलर हो गया। तो हम इसमें टिक करेंगे शॉर्टर। क्लियर है? हाँ जी, गलती ना हो पाए, गलती ना हो पाए, नहीं होगी ना गलती। तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बड़ा आसान सा सवाल था अपने लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से आपका हो सकता है गलत हो गया, लेकिन अगला सवाल गलत नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है? स्केल दो यूनिट को कौन प्रेजेंट करता है? एक यूनिट और उसका सब यूनिट कौन सा होता है? हाँ जी, जल्दी से बताओ। ये अपने पास कौन सा स्केल होता है? प्लेन होता है या डायगोनल होता है? डायगोनल के अंदर क्या होगा? एक यूनिट होगी, एक यूनिट वो बराबर होगी 10 डिवीजन के, और फिर उसके बराबर होगी आगे उसके भी 100 सब डिवीजन। ये किसका है? ये है आपके पास डायगोनल स्केल का, सॉरी, ठीक है ना? प्लेन स्केल की बात करते हैं, एक यूनिट है वो 10 डिवीजन
डिवीजन के भी सब डिवीजन कह दो, उनके बराबर है। तो अपना आंसर कौन सा हो गया माय डियर, बताओ अपना आंसर कौन सा हो गया? प्लेन, बिल्कुल बिल्कुल, प्लेन स्केल। नेक्स्ट सवाल है अपना एवरेज। ये कल तो डिस्कस किया था हमने। एवरेज भाई 80 सेंटीमीटर क्या होती है? कदम चाल होती है, ठीक है ना? इसके अकॉर्डिंग काउंट करेंगे। इसका मतलब आप मुझे कमेंट में बताओ, अगर मैं 1000 कदम चलता हूं तो अमूमन तय की गई दूरी है वो आप बता सकते हैं क्या? कमेंट में बताइए। मैं चलूंगा 1000 कदम, बताओ आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी काफी अच्छा सवाल है। आपका कमेंट में आंसर आ रहा है क्या? हाँ जी। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। एज्यूमिंग दैट, क्या एज्यूम करना है? ए ड्राफ्टमैन कैन प्लॉट ए डिस्टेंस एज स्मॉल एज 0.25 mm, इतना mm प्लॉट कर रहा है, ठीक है ना ड्राफ्टमैन। दूसरा, एंड द स्केल ऑफ प्लॉटिंग इज दिस 1/10,000, आपको बताना है द डिस्टेंस इन फील्ड कैन बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट। मैप के अकॉर्डिंग जो ग्राउंड पर सबसे छोटा लेंथ होना चाहिए तो वो कितना होगा? सबसे छोटी ग्राउंड लेंथ मैप कितना डिनोट करने वाला है, इसको बताना है आपको। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप पहले आंसर करने की कोशिश करें, फिर हम आगे चलेंगे। कृष्णा, पंकु ठाकुर, शाहिल, तालिब आलम, बहुत बढ़िया, सब बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए हैं, बिल्कुल। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? चलो इस सवाल में हम आरएफ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये आरएफ है अपना, क्या है? 1 in 1000, सॉरी 10,000। इसके अकॉर्डिंग अगर हम आगे डिस्कस करें तो 1 इक्वल है किसके? 10,000, ठीक है ना? अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, 1 सेंटीमीटर इक्वल है 10,000 सेंटीमीटर के, तो दोनों तरफ सेंटीमीटर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? क्रॉस आउट हो गया, यूनिटलेस है ना। अब आपको पूछा है 0.25 mm, कितना पूछा है? 0.25 mm, 0.25 mm के हिसाब से आप लगा लो। आप दोनों तरफ mm भी कर सकते हो ना, हाँ आप दोनों तरफ mm कर सकते हो। चलो आपकी सहूलियत के हिसाब से मैं दोनों तरफ mm कर देता हूँ, ठीक है ना, दोनों तरफ। इसका मतलब स्केल ने कहा 1 mm 10,000 mm के इक्वल होगा ग्राउंड पर, तो आपको बताना है, देन आपको बताना है कि ये 0.25 mm है ना, वो कितना हो जाएगा? तो आप क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो 0.25 mm। तो आंसर कितना आ गया? आंसर अपने पास आ गया 25, 1 2 3 4 और ये 2 0, यहाँ पर इतना mm आ गया। इतना mm कितना होता है? इतना mm कितना होता है? इतना mm होता है 2050 सेंटीमीटर। इतना mm और कितना होता है? 2.5 मीटर। अब आपका जो आंसर है वो टिक कर दो। बहुत ही आसान सा सवाल है, आंसर आ गया? हाँ जी, कितना? कितना आंसर? आंसर आया नहीं आया? एक बार चेक जरूर करें। हाँ जी, 2.5 मीटर आया आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सवाल आपके नाम, आपको बताना है इफ 2n-1 divisions on the main scale are equal in length to n divisions on the vernier scale and s is the smallest division on main scale, लिस्ट काउंट क्या होगा? लिस्ट काउंट क्या होगा? ये क्या कहना चाह रहा है? ये क्या कहना चाह रहा है जी? ये कहना चाह रहा है एक्सटेंडेड वर्नियर है, और एक्सटेंडेड वर्नियर का लिस्ट काउंट आपको पता है कितना होता है? हाँ जी, एक्सटेंडेड वर्नियर क्या है ये? एक्सटेंडेड वर्नियर, एक्सटेंडेड वर्नियर कहना चाह रहा है ये, और एक्सटेंडेड वर्नियर का लिस्ट काउंट आपको
बताना है। एक तो लिस्ट काउंट एक्सटेंडेड वर्नियर का होगा कितना, 2s माइनस वी, एक तो ये होता है। और एक इसी का ही लिस्ट काउंट हम ऐसे लिख सकते हैं s बाई एन। जो ऑप्शन में है वो आप लगा दो। दूसरा फॉर्मूला जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो हर टाइप के लिए है। ये फॉर्मूला कौन सा है, यूनिवर्सल, सबके लिए लागू होता है। आंसर क्या आ गया, s बाई एन, आंसर आ गया सी। चल ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन, ये अमूमन जानकारी है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि आपको एक मैप बनाना है और उस मैप में आपको नॉर्थ डायरेक्शन मतलब ओरिएंटेशन शो करना है। तो ओरिएंटेशन इंडिकेट करने का सही स्थान मैप में कौन सा होगा, ये आपको बताना है। बता सकते हो आप? हाँ जी, क्या रहेगा आपका सही आंसर? सही आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, सभी बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए हैं ऐसा लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल। आप मैप बना ही दीजिए, आप मैप बना ही दीजिए। चलो मैप बना देता हूं। ये एक मैप है और इस मैप में आपको बताना है, क्या बताना है? आपको बताना है स्केल कहां होगा और नॉर्थ कहां होगा। नॉर्थ इसका ओरिएंटेशन यहां पर होगा माय डियर, और स्केल इसका इधर, मतलब राइट बॉटम किसका स्थान है, स्केल का, और राइट टॉप किसका स्थान है, ओरिएंटेशन का। तो ये आपके टॉप है और ये बॉटम। अब आपका आंसर आ गया समझ में? बिल्कुल, राइट हैंड पर टॉप, राइट हैंड पर टॉप। क्या मैं इसको सही टिक कर दूं? बिल्कुल। सवाल करें नेक्स्ट वाला? चलो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला अच्छा सा सवाल है। देखो कॉमन सेंस वाला सवाल है, आप इसको ना, हाँ पैनिक मत हो जाना। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन ए प्लान वाज फाउंड टू बी 100 मीटर। ओके, ए बी के बीच का डिस्टेंस है वो 100 मीटर आपने बताया है। व्हेन मेजर्ड विद स्केल ऑफ आरएफ इतना 1/1000। इससे आपने मैप से देख के बताया कि वो ए बी ग्राउंड पॉइंट है, वो 100 मीटर दूरी पर है। अब ये क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन सेम पॉइंट्स व्हेन मेजर्ड विद ए स्केल विद आरएफ ऑफ 1/500। इस आरएफ से अगर होगा कैलकुलेशन तो ए बी के बीच की दूरी जो 100 थी अब कितनी होगी। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप आंसर करेंगे? हाँ जी, बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको कॉमन सेंस के तौर पर करना है, बिल्कुल कॉमन सेंस के तौर पर। कैसे कॉमन सेंस, कैसे? आपको सीधा सा है कि 1000 बेसिस पर, 1000 बेसिस पर जो कैलकुलेशन हुई है वो कितनी हुई है, वो हुई है 100। और यही कैलकुलेशन अगर 500 बेसिस पे होगी तो कितनी होगी, जस्ट इसका हाफ है, जस्ट इसका हाफ है। तो हम सीधा सा इसको ट्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। सीधा सा 1000 बेसिस पर 100 है ग्राउंड पर डिस्टेंस, तो 500 बेसिस पर 50 होगी। नॉर्मल सी बात है, ऐसे सवाल आपको बिना फॉर्मूले के करने हैं। ठीक है ना, फॉर्मूले से करवा दूंगा मैं। रॉन्ग स्केल अपॉन करेक्ट स्केल इनटू मेजर्ड लेंथ, इसका सही फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला सोचने लग गए तो इतने में तो आंसर आ गया भैया। ठीक है ना, ओके समझ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ना, अगर आप फॉर्मूला करेक्ट लेंथ का अगर फॉर्मूला अगर देखें ना, एक फॉर्मूला होता है करेक्ट लेंथ का, क्या होता है, रोंग आरएफ, रोंग आरएफ ऑफ स्केल अपॉन करेक्ट आरएफ ऑफ स्केल, इसके बेसिस पर इनटू मेजर डिस्टेंस को हम रख देते हैं, मेजर डिस्टेंस। ठीक है ना, लेकिन इसमें लैंग्वेज घुमा के आपको रोंग और करेक्ट है ना, उसका तो सवाल ही नहीं दिया रोंग और करेक्ट का। बस उसने ऐसा दिया कि अगर ऐसा होता 1000 वाला 100 तो 500 वाला कितना होता, तो रोंग। ये सवाल कॉमन सेंस का है, समझ गए ना? हाँ जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अरे यार ये वाला बच्चों वाला सवाल है, अर्थ की शेप ओवलेट स्फेरिकल है।
ठीक है ना, बस आपकी आंखों के सामने से निकालना था। ओके, हाँ जी, मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वे होल टू पार्ट, ये भी आपकी आंखों के सामने से निकालना था मुझे, और ये चीज आपको बताना है। पोलर एक्सिस है, पोलर एक्सिस है, एक तो इक्वेटोरियल एक्सिस और एक पोलर एक्सिस। दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, अर्थ के लिए दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, अंतर है, वो क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, सीधा डेटाबेस सवाल है, सीधा डेटाबेस। क्या बेटा? डेटाबेस बेटा, डेटाबेस सवाल। इसका मतलब यहां से नॉर्थ से साउथ तक पोलर डिस्टेंस, नॉर्थ से साउथ तक पोलर डिस्टेंस इसकी कितनी है? ये आपको याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये याद नहीं है तो कोई नहीं, काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे याद है ये वाली डिस्टेंस वेस्ट ईस्ट इक्वेटोरियल डिस्टेंस जो है 12756.75, लेकिन आपको पता है कि EW है, सॉरी ऐसे कह दो, नॉर्थ साउथ पोलर डिस्टेंस इज स्मॉलर देन इक्वेटोरियल डिस्टेंस, और कितना? 42.95 किलोमीटर, 42.95 किलोमीटर है। इसी कारण से तो हम इसको ऑब्लेट स्फेरिकल बोलते हैं। अब ये कितना स्मॉलर है, कितना स्मॉलर है, ये क्वेश्चन अपने आ सकता है, ध्यान रखना। कितना स्मॉलर है? 0.34% स्मॉलर है, ये आपको ध्यान रखना। ये बीसी पूनमिया का डेटा है, 0.34। इसको रिलेट कर सकते हो, ऐसा ही एक शायद सीमेंट का बैग का मीटर क्यूब में वेट होगा, उसमें 0.034 होता है, बस थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। ओके, आगे चलूं मैं? मेरे हिसाब से क्लियर है यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट की तरफ अपन चलते हैं। ये वाला आपको अच्छे सवाल पे आ गए हम, अब थोड़ा सा लेवल अप किए हैं। क्वेश्चन पढ़ो। एन एंगल measuring instrument reading up to 1/6 of a degree of the main scale is required with a vernier having 19 main scale division divided into 20 parts. The correct list count for the instrument is, हिंदी में पढ़ देता हूं। एक कोण मापने वाले यंत्र के मुख्य पैमाना 1/6 भाग वर्नियर के साथ पढ़ सकता है, जिसमें वर्नियर के 20 भाग मेन स्केल के 19 भागों के बराबर है। उपकरण का सही अल्पतमांक मतलब लिस्ट काउंट ज्ञात कीजिए। बताओ इसका आंसर। ये अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। देखते हैं किसका किसका कॉन्सेप्ट अच्छा है और कौन सीखने के लिए तैयार है। या तो आता है आपको या आपको सीखना है, ठीक है ना? आता है तो ठीक है, सीखना तो सीख गए और भी अच्छा है, बस इससे आपका लेवल अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना? नहीं आता है तो आप पीछे हो, अब आपको आता है, मैं बताऊंगा, ठीक है ना? जो पहले बता रहे हो बता दो, मैं बताओ। देखो मेन स्केल है ना, वो कितना पढ़ सकता है, वो उसका लिस्ट काउंट S होता है, मेन स्केल। तो मेन स्केल पर हम देखेंगे S, X क्या 1/6 डिग्री है, इतना पढ़ सकता है। 1/6 क्या है? डिग्री है। ये S है। लिस्ट काउंट के लिए क्या चाहिए माय डियर? लिस्ट काउंट के लिए चाहिए क्या? S/N। ओके, तो आप S को यहां से उठाओ, 1/6 इंटू क्या हुआ? मिनट, इंटू क्या हुआ? सेकेंड्स। तो आपने यहां पर 600 सेकेंड आ गया। ओके, S की जगह वैल्यू पुट कर दो जी, S की जगह वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपके सामने है। S की जगह आपने रखा 600 और N की जगह आपके वर्नियर के डिवीजन है, वर्नियर के डिवीजन है कितना? 20। तो ये आ गया 30 सेकेंड। क्या आप समझ पा रहे हो बात को? डिफरेंट क्वेश्चन है क्या? थोड़ा लेवल अप किया है भाइयों, थोड़ा सा लेवल अप किया है मैंने, ठीक है? घबराने वाली बात नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया, समझ में आया?
यही सवाल अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसको अगर चेंज कर दूं, तो यहां पर जो s है ना, s को मैं 1/4 कर दूं कि 1 डिग्री का चौथा हिस्सा पड़ सकता है, मतलब 0.25 डिग्री, मतलब 15 मिनट पड़ सकता है। तो इस वर्नियर को ऐड करने के बाद में लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, ठीक है ना, वो भी आप बता सकते हो। तो ये वाला सवाल अगर समझ में आया तो आप कमेंट में बताइए, अगर समझ में आया तो कमेंट में बताइए, नहीं समझ में आया तो अपन दोबारा दोबारा देखेंगे, दोबारा देखेंगे। सवाल एग्जाम वाला है, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, आजकल एग्जाम का लेवल थोड़ा अप आता है, तो हम उसके लिए तैयार हैं, आपको तैयार कर दूंगा। हाँ जी, क्लियर है ना, क्लियर है, बहुत बेहतरीन। आगे चलूं, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अरे एकड़, एक एकड़ क्या होता है, एक एकड़, एक एकड़ क्या होता है, एक एकड़ होता है 43,560 स्क्वायर फीट। कितना होता है, 4840 वर्ग गज। कितना होता है जी, 10 गंटर चैन, और 10 गंटर चैन का जो बनता है 10g², जिसके अंदर g का मतलब आप समझो 66 फीट। बड़ा आसान सा सवाल है, ये कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट आगे बढ़ो, क्लियर हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट। क्यूमुलेटिव एरर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, क्यूमुलेटिव एरर। अरे ये वाला भी बच्चों वाला सवाल है। क्यूमुलेटिव एरर हमेशा लाइन की लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, जबकि कॉम्पनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर, ये सवाल आया हुआ है कई बार, तो जरूरी है हम इस पे विचार करें। तो आपका आंसर कंपनसेटिंग नहीं है, क्यूमुलेटिव है, लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है ना, लेंथ ऑफ लाइन, जहां पे एल है लेंथ ऑफ लाइन। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। भारी प्रैक्टिस करनी है आपको, भारी प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल। इस सवाल का आंसर बताओ, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। ये सवाल आपका प्रोबेबिलिटी का है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। हाँ, प्रोबेबल एरर अर्थमेटिक मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज गिवन बाय ES, ठीक है ना। हाँ जी, मीन ऑब्जर्वेशन आपको ये बताना है, मीन ऑफ प्रोबेबल एरर एन ऑब्जर्वेशन की बताना है, वेयर ES प्रोबेबल एरर इन सिंगल ऑब्जर्वेशन है। तो आपको बताना है कि इसमें मीन एरर जो एन ऑब्जर्वेशन से है वो कितनी होगी, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा सवाल है। सर सी से का क्लास, CSC का क्लास नहीं होगा क्या, शिवम सिंह पूछ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप यहाँ पर नंबर दे रखा है 318 वाला, इस पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो। हाँ जी, शिवम कह रहा है सर किस चीज़ का पढ़ाई हो रहा है, ये सारी इंक्वायरी आप यहाँ से कर लेना। ये सिविल इंजीनियरिंग RRB एग्जाम के CBT 2 पार्ट का सब्जेक्ट है, उसकी पढ़ाई हो रही है, सिविल का सब्जेक्ट, ठीक है ना। आगे चले, हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, आप बिल्कुल सुन लीजिए, सही क्वेश्चन का सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसका जवाब यहां पर होगा, ठीक है ना, और क्लास का मतलब है हम पढ़ने के लिए। ओके नेक्स्ट। हाँ जी, तो ये आपके पास EM जो होता है ना, मीन ऑब्जर्वेशन की एरर, मीन ऑब्जर्वेशन एन ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला होता है ES डिवाइड बाई √n, और ये प्लस माइनस, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को ही याद करना है आपको, इस फॉर्मूले को ही याद करना है आपको, और आप इस फॉर्मूले को लगा दीजिए, जहां पर ES है सिंगल ऑब्जर्वेशन की प्रोबेबल एरर, और EM है एन ऑब्जर्वेशन की मीन एरर, एवरेज। और इसी का ही सवाल आता है, इसी का सवाल आता है। अब आप इस सवाल को करो, इस सवाल को करो, ये वाला सवाल, फॉर्मूला आपको बता दिया, अब आपको सवाल लगाना है।
बिल्कुल, तो ये सवाल कर दीजिए, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। आपको सिंगल ऑब्जर्वेशन की एरर ES गिवन है, मीन की एरर EM भी गिवन है, आपको N बताना है। फॉर्मूला तो अभी बताया मैंने, फॉर्मूला तो यही है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ES EM दे रखा है, N पूछा है। आसान सा सवाल आपके लिए, बड़ा आसान सा सवाल आपके लिए। तो आप इसके अंदर इस फॉर्मूले को यूज करो और आंसर आपके सामने जस्ट 1 सेकेंड में आ जाएगा। N पूछा है तो स्क्वायर हो गया इसका ES डिवाइड बाई EM, ये हो जाएगा। तो यहां पर आपने कहा ES तो सर आपने 0.04 दे रखा है सवाल में और 0.01 ये दे रखा है, तो इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया। आसान सा सवाल है भाई, आसान सा सवाल, बिल्कुल। तो आपके दोनों चीजें याद हो गई, फॉर्मूला भी याद हो गया, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सेलेक्टेड एट द एंड ऑफ चेन लाइन। चेन लाइन के एंड पर इंपॉर्टेंट पॉइंट सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। उनको जो बाउंड्रीज के पॉइंट है उनको कनेक्ट करने वाली जो लाइन, एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन है, वो क्या होगी ये आपको बताना है। ये आपके पास क्या है, बाउंड्री, ये क्या है, बाउंड्री, और इस बाउंड्री के पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो। ये बाउंड्री के पॉइंट्स है मेन स्टेशंस, क्या है ये, मेन स्टेशंस, और इन मेन स्टेशंस को कनेक्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन हो जाएगी मेन सर्वे लाइन। क्या हो जाएगी, मेन सर्वे लाइन, बहुत ही आसान, मेन सर्वे लाइन। ओके, बच्चों वाला सवाल हो गया, ठीक है। अनइक्वल एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के कारण एरर कौन सी आएगी, पर्सनल, इंस्ट्रूमेंटल या नेचुरल। बच्चों वाला सवाल, नेचुरल। आप एक लेंथ को मेजर कर रहे हैं, एक लेंथ को मेजर कर रहे हैं, लेकिन वो जो लेंथ है एक्चुअल लेंथ से मेजर्ड लेंथ लेस है। ये वाला सवाल जितना आपको आसान लगता है उतना ही गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब आप बताओ इसमें कि आपने जो मेजर किया है वो ओरिजिनल लेंथ से, करेक्ट लेंथ से कम है, तो आपका क्या कहना है, नेगेटिव एरर है या पॉजिटिव एरर है, क्या कहना है आपका, आंसर बताएं। क्वेश्चन आंसर क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू, एरर का मतलब क्या होता है जी, एरर का मतलब मेजर्ड की गई वैल्यू से ट्रू वैल्यू आप माइनस कर दो। और अगर मैं कहूं, मैं अगर कहूं, गाना नहीं गा रहा, मैं कह रहा हूं मेजर्ड वैल्यू अगर ज्यादा है ट्रू वैल्यू से, इसका मतलब है ये एरर पॉजिटिव एरर है जी। कौन सी एरर, पॉजिटिव एरर, आपने ज्यादा नाप लिया और ट्रू वैल्यू से, सही वैल्यू से कम नाप लिया, तो आपके पास एरर क्या हो जाएगा, नेगेटिव एरर। देखो कितना आसान सा सवाल है। अब इसमें गलती क्या करवा देगा वो, इसमें गलती ये करवाएगा कि एरर की जगह करेक्शन पूछ लेगा और आप प्लस माइनस में गोल न हो जाओ। तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, फिर आंसर करना है। पूछा क्या है, एरर पूछा या करेक्शन पूछा है, एरर पूछा है जी, एरर पूछा है। तो मेजर्ड वैल्यू कम है तो क्या हो गई, नेगेटिव एरर हो गई। बड़ा आसान सा सवाल भाई, बड़ा आसान सा सवाल है ना, बहुत बढ़िया। चलो आसान के साथ थोड़ा सा मैं अच्छे लेवल का सवाल भी पूछ लेता हूं। अब बात आती है द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट वेट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ ए सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट वेट, एक तो इसके बीच का रेशियो, इसके साथ कंपेयर करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। मतलब ES और EM इन दोनों का रेशियो है वो क्या होता है, ये आपको आंसर करना है। बहुत
बेहतरीन सवाल है। हाँ जी, क्या है आंसर? पूछा है इसने कि रेशियो बताना है। क्या रेशियो बताना है माय डियर? इसने बताया है कि आपका सिंगल ऑब्जर्वेशन का एरर है और मीन एरर है, उन दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा। तो आपने कहा कि सर ये तो बहुत ही आसान सा सवाल पूछ लिया है, और हम जानते हैं ई एस में यहां पे रख देंगे ई एस डिवाइड बाई रूट एन। हाँ जी, बस आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? आंसर आ गया, ये बन गया अपना ई एस अपॉन 1 और ये बन गया रूट एन अपॉन ई एस। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर क्या हो गया? अब ये सवाल देखने में आपके लिए अजीब था, लेकिन आपके आंखों के सामने से निकल गया ना, बस इतना काफी है। अब आपके सामने ये सवाल आएगा तो आपके पास आंसर टिक हो जाएगा डायरेक्ट। एक सेकंड जो सोचने में, पढ़ने में आप 30 से 40 सेकंड लगा दोगे, अब आपके आंखों के सामने से ऐसे क्वेश्चन मैंने गुजार दिए ना, अब आप एक सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर टिक करोगे, आंख के सामने आ चुका है आपके। ठीक है ना? तो प्रैक्टिस का, भरपूर प्रैक्टिस का यही तो फायदा है। ठीक है ना? हाँ जी, समझ गए क्या? समझ गए? हाँ जी, समझ गए तो आपका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है ना? हाँ, ये लेवल तो और अप करूं या सही चलेगा? ठीक है, थोड़ा थोड़ा लेवल अप करेंगे अपन, थोड़ा थोड़ा लेवल अप करेंगे। ठीक है? हाँ जी, ताकि तैयारी भी तो आपकी पता लगे। पूछ रहा है क्वेश्चन, द सिस्टमैटिक एरर आर दोज एरर, सिस्टमैटिक एरर आर दोज एरर्स। ऑप्शन एक में आपको कह रहा है विच कांट बी रिकॉग्नाइज। सिस्टमैटिक एरर को तो रिकॉग्नाइज किया जा सकता है ना? तो ये गलत है। इधर की तरफ होस्ट करेक्टर इज अंडरस्टूड, हाँ ये इसने सही बात कही है। ठीक है, बिल्कुल। तीसरा, तीसरा, होज इफेक्ट आर क्यूमुलेटिव एंड कैन बी एलिमिनेटेड, समाप्त किया जा सकता है, कैन बी एलिमिनेटेड, बिल्कुल। और ये वाला भी सही है। अब चौथा, अब बताओ दो ऑप्शन है, आपको सही मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा लगा? एक तो पता लगाना कि डिटरमाइन हो गया कि ये एरर है, डिटरमाइन हो गया, और एक इतना तक जाना कि हम इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दे। ठीक है ना? कितना है अमाउंट भी बता दे, तो वो ज्यादा एप्रोप्रिएट हो गया है माय डियर। तो आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? जिसका समाधान कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, इसलिए इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है ना? समझ गए ना? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट की, नेक्स्ट का, अरे बेड रेंजिंग की एरर, बेड रेंजिंग की एरर, अरे सबको पता है बेड रेंजिंग, बेड रेंजिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप सही लाइन मारना नहीं जानते, सही लाइन ये है, ओके, ये आपका सही है, ट्रू वैल्यू आएगी, और आप कह रहे हो कि मैं तो आड़ा टेढ़ा तिरछा चलूंगा। अगर तिरछा चलोगे तो मेजर्ड वैल्यू आपके पास ज्यादा आएगी, मेजर्ड वैल्यू आपके पास ज्यादा आएगी, तो एरर आपका क्या हो गया? क्या हो गया? पॉजिटिव एरर हो गया और नेगेटिव करेक्शन हो गया। पूछा क्या है? एरर पूछा है जी, आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। ठीक है ना? क्या आंसर? हाँ जी। अब आप कह रहे हो सर इसमें क्यूमुलेटिव क्यों भी दे रखा है और कंपनसेटिंग भी दे रखा है, तो आप क्या कहेंगे? या आप मीजर कर रहे हो लगातार, आप सीधे न चल के आड़े तिरछे चल रहे हैं, तो हर बार एरर पॉजिटिव रहेगा क्या? हर बार एरर पॉजिटिव रहेगा, और हर बार एरर पॉजिटिव का मतलब आप क्या मानते हो कि इसका इफेक्ट लगातार ऐड होता जाएगा, टेंड टू ऐड मतलब क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। आंसर टिक कर दो, क्या दिख रहा है? हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है ना? ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज। और इसका आपको पता है कितना करेक्शन होता है? डी स्क्वायर अपॉन 12, याद है ना? बहुत बढ़िया, याद होना चाहिए। ठीक है ना? बिल्कुल, क्यूमुलेटिव एंड पॉजिटिव, बच्चों वाला सवाल है आपके लिए। ठीक है ना?
अब आप मुझे बताओ, मेजरिंग विद 30 मीटर चैन, और ये कह रहा है 0.01 मीटर शॉर्ट है चैन। इस सवाल में देखते हैं कौन गलती करता है। आसान सा सवाल, लेकिन गलती के चांस भी उतने ही ज्यादा। ठीक है, देखने पे बच्चों वाला सवाल लग रहा है, लेकिन आसान है या नहीं बताइए आप बताओ। कृष्णा कह रहा है सर एरर को पूरी तरह से थोड़े एलिमिनेट किया जा सकता है, ये एरर के नेचर पे डिपेंड करता है माय डियर, ये एरर के नेचर पे डिपेंड करता है। वास्तव में ट्रू वैल्यू एक आइडियल कंसेप्ट है, इसीलिए हम जितना हो सके ट्रू के नजदीक पहुंचेंगे, वही हमारा क्या होता है, उसे ही हम सही मान बोलते हैं, करेक्ट वैल्यू बोलते हैं। अब बात करें प्रोबेबिलिटी की केस में, एक्सीडेंटल एरर के केस में पूरी तरह से एलिमिनेट किया जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाकी केस में हम ऐसा कहेंगे कि पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिए हम। ठीक है ना, ओके, क्योंकि आइडियल कंडीशन रीच तो की नहीं जा सकती। ओके, ठीक है, क्योंकि आइडियल कंडीशन का मतलब क्या होता है, अब आप एक मार्केट से टेप लेके आए, ठीक है ना, उस टेप के साइड में लिखा है कि मेरा जो कंपनी का टेप है वो 27 डिग्री सेल्सियस पर सही वैल्यू मेजर करेगा। अब आपके लिए आइडियल चीज ये होगी कि आप 27 डिग्री टेम्परेचर का कैसे वेट करोगे। ठीक है ना, क्या आप ग्राउंड पर मेंटेन कर सकते हैं, भाई रूम थोड़ी है कि 27 पर एसी चला के छोड़ दिया अब मेजर करेंगे, ग्राउंड है भाई, नेचर है जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल अपने बस की बात नहीं है। तो हम इससे जो बेहतर से बेहतर इक्विपमेंट से मेजर होता है वही हम क्या मानते हैं, सही मानते हैं। जैसे कि टेप थोड़ा खर्चा करो, इनवार टेप लेके आओ, वही बेहतरीन मेजर होगा। समझ गए ना, चलो इस सवाल का आंसर करो। तरुण कुमार क्या कह रहा है, भूल गया, भूला आंसर बताइए। मेजरिंग विद 30 मीटर चैन 0.1 है, अब 01 0.01 मीटर थ्रू शॉर्ट है। तो बताओ पॉजिटिव एरर होगी या नेगेटिव एरर होगी, आप मुझे बताएं। इस सवाल का आंसर वेट में रख रहा हूं मैं, वेट में बताइए आंसर क्या होगा। बताइए कि क्या आंसर होगा, देखते हैं। टिंकू ठाकुर ने आंसर कहा है सर सी आंसर क्यूमुलेटिव, वो चलो ठीक है, सी आंसर क्यूमुलेटिव, अच्छा पॉजिटिव, अरे बहुत बेहतरीन बेहतरीन। विशाखा पटेल, कृष्णा का आंसर भी बहुत बढ़िया है, बाकी आंसर ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी लग रही है आपकी, बहुत अच्छी तैयारी। बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, आपकी तैयारी कैसी है, जैसे कॉन्फिडेंस से आंसर देने में वैसी है, तो आप कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और सीखो और सिलेक्शन पाओ। हाँ जी, तो शॉर्टर चेन का मतलब, पहली बात तो आपको शॉर्टर चेन का मतलब वो हर बार उतनी ही एरर आएगा, उतनी ही एरर आएगा, इसका मतलब क्यूमुलेटिव होगा। शॉर्टर चेन के कारण क्यूमुलेटिव होगा, हर बार उतना ही अमाउंट आएगा, ठीक है, एरर का। अब बात करते हैं शॉर्टर जो चेन है ना, वो शॉर्टर चेन है वो करेक्शन नेगेटिव करेक्शन होता है, एरर पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। शॉर्टर चेन के कारण जो करेक्शन प्रोवाइड किया जाता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, यहां पर सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस है। और बात करते हैं एरर की, एरर इसका उल्टा क्या होता है, क्या होता है, एरर पॉजिटिव। ध्यान रखना, गलती कर दोगे, ये उल्टा कर देते हैं सब लोग, उल्टा कर देते हैं। इसका मतलब एरर अगर पॉजिटिव है तो जो मेजर करोगे वो ज्यादा होगा। अब सर कैसे ज्यादा होगा, कैसे ज्यादा होगा, एग्जाम्पल के तौर पर कहूं, एग्जाम्पल के तौर पर कहो, मैंने आपको एक चैन दी, ठीक है ना, या एक मैंने छोटा सा रस्सी का टुकड़ा, वायर का टुकड़ा दे दिया और मैंने आपको बोल दिया कि ये 20 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर का है, तो ट्रू वैल्यू क्या हो गई, ट्रू वैल्यू क्या हो गई, 20 सेंटीमीटर। ओके, अब मैं
अब मैं आपको ऐसे कह दूं, मैंने आपको झूठ बोला है, मैंने 19 सेंटीमीटर का टुकड़ा, वायर का टुकड़ा आपको ऐसा कह के दिया ये 20 का है, तो आप 19 नाप के समझ रहे हो क्या 20? आपने क्या समझा 20 है क्या वो 19? ट्रू वैल्यू ज्यादा है, सॉरी मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है ट्रू वैल्यू से, 20 मेजर कर रहे हो ना, ज्यादा है। ज्यादा का मतलब पॉजिटिव एरर, नेगेटिव करेक्शन है क्या, है ना, वही है सॉर्टर का। अब मैंने आपको उसी बात को कह दिया, मैंने 22 सेंटीमीटर का वायर का टुकड़ा दिया आपको और आपके को बता दिया क्या 20, तो आपने तो जो बताया वही समझोगे ना। अब आप उससे नाप रहे हो, आपने क्या नोट किया है, आपने मेजर किया है 20, आपने मेजर किया है कितना 20, लेकिन वास्तव में जो आपको पता नहीं है वो है 22, ठीक है ना, क्योंकि मैंने 22 का दिया आपको बताया नहीं, तो वो आप 20 समझ रहे हो ना, कम समझ रहे हो उसको, तो नेगेटिव एरर है वो, तो ये इसकी करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन अगर समझ में आया है तो आप ध्यान कीजिए, आंसर दूं मैं इसका, क्यूमुलेटिव एरर है पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर बिल्कुल सही आंसर है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जो मैं हमेशा हमेशा क्लास में बताया करता हूं, है ना, तो ये डिफेक्ट से आपको बताता हूं मैं, डिफेक्ट और आप इसका करेक्शन याद करो। डिफेक्ट अगर सॉर्टर चेन है, अगर चेन सॉर्टर है तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव करेक्शन, करेक्शन याद रखना, ठीक है ना। अगर आप एरर याद रखोगे तो दिमाग में एरर अटक जाएगी। अब एरर इसका उल्टा होता है, ठीक है ना, सॉर्टर माइनस करेक्शन, लॉन्गर प्लस करेक्शन, और इसका उल्टा होता है एरर, ध्यान करना, ठीक है ना। समाधान आना चाहिए दिमाग में, पहले एरर आएगी तो आंसर में एरर आएगी, ये चीज ध्यान रखना, ओके। तो ये आपके पास ध्यान करने वाली बात, ये आपके सितारों वाली बात, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला सवाल नॉर्मल सा सवाल है कि भैया कि करेक्ट है ना, चैन है ना, इनकरेक्ट है, तो ये तो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, ठीक है ना, मौका ही नहीं मिला आपको जवाब देने का। आप बताओ इस सवाल का जवाब, स्लोप का करेक्शन जो है ना चेनेज में, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये बताओ आप, स्लोप का करेक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है बताइए। मिस्टर परफेक्ट एक्सप्लेनर, सर आप तो निम्बस लर्निंग का बाप लग रहे हो, आपके जैसा वो नहीं पढ़ाता। अरे कोई बात नहीं, पढ़ाने वाले बेस्ट पढ़ाते, कोई सा भी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म नहीं, पढ़ाने वालों से प्लेटफॉर्म बनता है, तो बेस्ट वहां पर भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना, वो समय बीत गया और अब हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म की आप खास बात यही जान लो, इस प्लेटफॉर्म पर जो पढ़ा रहा है वो बहुत ज्यादा वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस वाली फैकल्टी है इस पर, तो आप समझ जाओ दी बेस्ट, ठीक है ना, ओके। सब लोग अपने घर से पढ़ा रहे हैं, सब लोग, मैं भी अपने घर से पढ़ा रहा हूं, सब लोग बेस्ट से बेस्ट मिल के आपको एक प्लेटफॉर्म पे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं। चलो सवाल नेक्स्ट इस पे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, हाँ जी। तो यहां पर प्रोपोर्शनल, आपको पता है स्लोप का करेक्शन, स्लोप का करेक्शन, स्लोप का करेक्शन क्या होगा, स्लोप का करेक्शन माइनस होगा एच स्क्वायर अपॉन 2l होगा, क्या होगा, एच स्क्वायर अपॉन 2l होगा। तो आपका स्लोप का करेक्शन प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एच स्क्वायर के, किसके, एच स्क्वायर के। और मैं बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ा दूं, अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है, सिलेक्शन आपका ही है, ठीक है ना, हाँ जी, सिलेक्शन आपका ही है, क्योंकि बात सिलेक्शन में फर्क क्या रह जाता है, सब लोग, मान लो सब लोग एक फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, किसी 20 साल के एक्सपीरियंस वाली फैकल्टी से, XYZ नाम वाली फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, सबके सब एक ही स्टूडेंट एक फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, सबके सब, तो सबको ज्ञान वही मिल रहा है,
फर्क क्या रह जाता है? फर्क उनके प्रैक्टिस का, उनके यहां पर अच्छी वाली प्रैक्टिस और डिसिप्लिन का फर्क रह जाता है। जिसका जितना अच्छा वो सिलेक्शन ले गया, बाकी सबको इनपुट उतना ही मिला है। ये आप समझ गए ना? इसका मतलब सिलेक्शन किस पे डिपेंड करता है? सिलेक्शन सभी बेस्ट प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं, सिलेक्शन डिपेंड करता है आपकी शिद्दत पे, ठीक है, आपके डिसिप्लिन पे, आपकी मेहनत पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बोलेंगे। तरुण कुमार की रिक्वेस्ट पहुंचा दी गई है। हाँ जी, नेक्स्ट। If downhill and 20 meter tape is held at 30 centimeter too low, then the horizontal distance will be। अरे ये ट्रिकली क्वेश्चन है, ट्रिकली क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये कह रहा है, अगर ये डाउन हिल है, ये डाउन हिल है, ये डाउन हिल इस तरीके से, ओके। अब ये कह रहा है 20 सेंटीमीटर का टेप 80 सेंटीमीटर टू लो, ठीक है ना? थोड़ा सा इधर उधर हो गया है 80 सेंटीमीटर। तो आपको डाउन हिल का मतलब ये तो स्टीप हो गया, डाउन हिल ये हो गया, ठीक है ना? 80 सेंटीमीटर का जो टेप है, 80 सेंटीमीटर का टेप है ये वाला, वो थोड़ा तिरछा हो गया है, वो थोड़ा तिरछा हो गया है। तिरछा मतलब कितना तिरछा? सर इतना तिरछा हो गया है। कितना लो है? 80 सेंटीमीटर। और ये मेजर कर लिया है कितना? कितना? 20 मीटर का टेप। अब इसका मतलब ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, और आना क्या चाहिए? कम। और ये हाइपोटेनस बन रहा है 90 डिग्री के साथ 20 हाइपोटेनस है इसका, तो इसका मतलब ये कम होना चाहिए। किससे कम? 20 से कम होना चाहिए। तो आंसर आ गया ना यार, आंसर आ गया। मैं इसको सॉल्यूशन भी बता दूंगा। आंसर आ गया। 20 से कम कौन सा है? 20 से कम इन तीनों में से है। और कितना? थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। तो आंसर में अमूमन आंसर ऐसे टिक कर सकता हूं, लेकिन अब करेक्ट आंसर क्या होगा उस पर आंसर करते हैं, उस पर बात करते हैं करेक्ट आंसर पे। तो करेक्शन है ना, वो होगा डी स्क्वायर अपॉन 2l। क्या होगा करेक्शन? डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब 0.8 मीटर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 20 मीटर, ये हो गया। मतलब 0.8 0.64 अपॉन 40, ये हो गया, ठीक है ना? 16 चौके 64, तो 0.16 अपॉन 10, ये कह दो 0.016 मीटर हो गया, ओके। अब आपको करेक्ट लेंथ की बात करें, करेक्ट लेंथ, करेक्ट लेंथ आपके 20 में से माइनस कर दो, कितना? 0.016, इतना मतलब 19 कुछ ही तो आया है। आ गया सवाल? हाँ जी, ऐसे करना है। अब आप इसको हाइपोटेनस वाले से करोगे ना, तो इसमें आपके कैलकुलेटर की नीड होगी। किसकी? कैलकुलेटर की नीड। सर इसमें हम पाइथागोरस लगाते हैं क्या? पाइथागोरस लगा तो दो, लेकिन फर्क क्या है? कैलकुलेटर के बगैर आप आंसर कर सकते हो इससे, ठीक है ना? कैलकुलेटर हम मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कई एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है, कईयों में नहीं होता, ठीक है ना? और आपको वो सारे सवाल जो बिना कैलकुलेटर से हो सकते हैं, बिना कैलकुलेटर करने, ठीक है ना? ओके, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, आगे। अरे बहुत आसान सा सवाल है, अरे ट्रिकली सवाल है। ये कह रहा है कि ट्रू एरिया बताना है। कैलकुलेटेड एरिया, कैलकुलेटेड एरिया आपका 100 एकड़ है, और जो चेन है वो 0.8 इन लिंक है, वो शॉर्टर है। बहुत बेहतरीन सवाल है। पहली बात तो शॉर्टर का करेक्शन होता है, शॉर्टर का करेक्शन माइनस होता है, तो करेक्ट वैल्यू कम आएगी 100 एकड़ से। क्या हुआ? शॉर्टर है ना, शॉर्टर, लॉन्गर है, लॉन्गर है, लॉन्ग, सॉरी लॉन्ग है। तो शॉर्टर होता तो इसमें आंसर करेक्ट वैल्यू कम हो जाती, और लॉन्गर है, लॉन्गर है तो पॉजिटिव करेक्शन के साथ आपके आंसर 100 से ज्यादा आएगा। तो 100 से ज्यादा तो 2 है, ठीक है ना? अगर 1 होता तो डायरेक्ट टिक कर देते। अब हम इसको आंसर करेंगे, आंसर करेंगे, तो हम इसका आंसर कैसे करेंगे? L डैश अपॉन L इंटू कैपिटल L डैश, इससे करेक्ट वैल्यू आएगी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, कैपिटल L इंटू स्मॉल l, कैपिटल L डैश इंटू स्मॉल l डैश, पूछा है कैपिटल L। तो आप मान लो
कि यहां पर 100 कड़ियों वाली चेन है, 100 कड़ियों वाली चेन है, और ये है 100.8 कड़ियां, ठीक है ना। अब एरिया वाइज पूछा है ना, हाँ सॉरी एरिया वाइज पूछा है, तो एरिया वाइज के लिए मैं क्या कर दूं, एरिया वाइज के लिए क्या कर दूं मैं, एल डैश अपॉन एल स्क्वायर इंटू मीजर्ड एरिया, ठीक है ना। तो यहां पर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, और मीजर्ड एरिया आपके पास 100 एकड़ है। जो आपका आंसर आना है वो आ चुका है, आंसर है 100.8 का स्क्वायर अपॉन 100, आंसर आ गया। तो आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, इसका कितना आ गया, कैलकुलेट कर दो। जहां तक मुझे पता है इसका आंसर डी है, बिल्कुल इसका बैच है। केदार वर्मा कह रहा है कि ये यूपी ट्रिपल एस का बैच, बिल्कुल। देखो बैच, स्पेशल बैच के चक्कर में और वैकेंसी के चक्कर में मत रहा करो। अगर मैं वास्तव में बताऊं कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में, वास्तव में बताऊं, तो आपको अगर तैयारी करनी है तो आप एक शुभ मुहूर्त मत देखो, एग्जाम मत देखो, ठीक है ना, और वैकेंसी भी मत देखो। आप अपना ऐसा सिलेबस प्रिपेयर करो, ऐसा सिलेबस प्रिपेयर करो जिसके अंदर टेक्निकल ऐसा पढ़ो कि हर एग्जाम को कवर हो जाएगा, और नॉन टेक की साथ में तैयारी करते रहो। अमूमन सारे नॉन टेक की तैयारी करते रहो साथ में, है ना। अगर आप डीएमआरसी की बात करते हैं तो डीएमआरसी में इंग्लिश एक्स्ट्रा आ जाता है, और अगर यूपी ट्रिपल एससी की बात करते हैं उसमें हिंदी 10 नंबर का एक्स्ट्रा भी पूछा जा सकता है, 400 नंबर का पेपर होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको केवल अपने सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, किसी वैकेंसी के बेसिस पे तैयारी मत करो, ठीक है ना। नहीं तो बस आपका फायदा नहीं होगा, बस उनका फायदा होगा जो कोचिंग इंडस्ट्री के जो हाथी है उनको खिलाओगे आप, ठीक है ना। फायदा खुद का देखो, अपना खुद का, ठीक है ना। ओके, तैयारी कैसे स्टार्ट करो, आज ही शुभ मुहूर्त है, आज ही स्टार्ट करो, कोई जल्दबाजी नहीं, जितना पढ़ो सॉलिड सॉलिड होना चाहिए, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, ये सवाल, अरे ये सवाल बहुतों का गलत होता है, तो मैंने सोचा है तो आसान, लेकिन आपके सामने रख के देखते हैं आपका गलत है या नहीं है। बताओ डिस्टेंस बिटवीन टू ब्रास रिंग इन ए सर्वेयर चेन, सर्वेयर चेन में दो ब्रास रिंग के बीच की दूरी कितनी होगी, कितनी होगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, केदार वर्मा ने स्लिप है, बिल्कुल। तो आप अपने टेक्निकल को ऐसे प्रिपेयर करो कि आप यूपी ट्रिपल एस ही नहीं, एसएससी आएगा तो भी देंगे, डीएमआरसी आया तो भी देंगे, पीजीसीएल आया तो भी देंगे, आरआरबी आएगा तो भी देंगे। टेक्निकल तो सबके लिए प्रिपेयर कर लो केदार, ठीक है। ओके सही, सही रास्ता है वो आप बिल्कुल चुना करो यार, ठीक है ना। हाँ, नया बैच स्टार्ट, इसका बैच स्टार्ट, उसका बैच, यार आपका स्टार्ट करो। हाँ जी, आंसर आ गया, क्या आंसर है इसका, जल्दी से बताएं इसका क्या आंसर है। हाँ जी, जल्दी से बताएं इसका क्या आंसर है, भैया क्या आंसर है इसका, जल्दी से बता दो, आंसर क्या होगा। अरे एक कड़ी ये है, एक कड़ी, एक कड़ी भाई, दो कड़ी, ये आपके दूसरी कड़ी के लिए 3 सर्कुलर रिंग है, ओके। और आपके पास ये आपके पास दूसरी कड़ी है, ओके। इस तरीके से, इस तरीके से ही आपके पास ये अगेन 3 छल्ले, और यहां पर दूसरी कड़ी, ठीक है। इस तरीके से यहां पर भी मैं ऐड कर देता हूं, सही कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड एक्स्ट्रा दे दो आप, कंसेप्ट सीख लो अच्छा सा। कितने होगी, 1 2 3 4, 1 मोर राइट,
चलो साथ में। हाँ जी, तो ये अपने पास 20 सेंटीमीटर की अगर कितनी कड़ियां हैं उतनी कड़ियों को बात करता हूं मैं। 20 सेंटीमीटर की कड़ियां, 20 सेंटीमीटर की कड़ियां है। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, ये सुन लो अच्छे से। 20 सेंटीमीटर का मतलब इस कड़ी के सेंटर से इस कड़ी के सेंटर तक की डिस्टेंस है वो अपना क्या होता है, 1 लिंक। एक कड़ी कितना, मैट्रिक चेन की बात करें तो 20 सेंटीमीटर। ओके, ये आपके पास आंसर नहीं है। अब बात करूं, ये वाला जो सर्कुलर रिंग है, इस पर ऐसे कुछ पीतल का छल्ला है और 1 2 3 4 5 यहां पर भी पीतल का छल्ला है। इसको बोलते हैं ब्रास, ठीक है ना, ब्रास रिंग। इनके बीच की डिस्टेंस आप देख लो, 20 20 20 20 कितनी हो जाएगी, कितने, 5 लिंक्स हो जाएगी। 5 कड़ियां मतलब 20 सेंटीमीटर इंटू 5 कितना हो गया। अब आपको सवाल कौन सा पूछा है, 2 सर्कुलर रिंग का पूछा है। तो ये 2 सर्कुलर रिंग है, ब्रास की नहीं है, ये स्टील की सर्कुलर रिंग है। एग्जाम के अंदर इसका नाम केवल दिया जाएगा क्या, सर्कुलर रिंग्स, ये दिया जाएगा। अगर सर्कुलर रिंग्स है या स्टील की सर्कुलर रिंग्स है, उनके बीच की डिस्टेंस अगर देखोगे तो आपको बताना है 20 सेंटीमीटर एक कड़ी, लेकिन यहीं पर ब्रास की सर्कुलर रिंग है तो आप 1 मीटर बताओगे दोस्तों, ठीक है ना, गलती यहीं पे होती है। अब आपका आंसर बिल्कुल सही है। केदार कह रहा है कि सर आपसे बात करनी है। केदार आप मेरे को मैसेज छोड़ दो, मैं आपको कॉल बैक करूंगा, ठीक है ना। हाँ जी ठीक है, ओके। तो आज की क्लास अपन यहां पर एंड करते हैं और कल थोड़ा सा इससे हाई लेवल चलेंगे, कल वाला थोड़ा सा इससे ज्यादा हाई लेवल चलेंगे। और कल की तैयारी के लिए आप अच्छे से पढ़ के आओ थ्योरी को, और कल थोड़ा बेस्ट इससे भी थोड़ा सा अप लेवल पर क्वेश्चंस लगाने चलेंगे अपन, ठीक है ना। आज जो क्वेश्चन लगाए, आज थोड़ा सा ही लेवल अप किया है मैंने, कल बेसिक चल रहा था मैं, आज लेवल थोड़ा अप किया है। आने वाला कल थोड़ा सा और हाई लेवल चलेंगे अपन, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ के आना थ्योरी को, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी करवाऊंगा यहां पर मैं, ठीक है ना, ताकि एग्जाम के क्वेश्चन आपको चुटकियों में सोल्व हो जाए। मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, इजी प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार।